नमस्कार। 8वें वेतन आयोग से पहले यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है उसको डिफरेंट तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए महंगाई में ओटीटी और ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पर जोड़ी जाएगी। रेडियो सीडी यहाँ पर हटाए जाएंगे। और देखिए 8वें वेतन आयोग से पहले इस प्रकार की खबरें आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करेगा। क्योंकि जब आपका सीपीआई इंडेक्स है वो हर महीने आता है और उसके आधार पर आपका डीए यहाँ पर बनता है। और डीए जब आपका वेतन आयोग बनता है तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है उसका निर्धारित करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या खबर यहाँ पर आ रही है। उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपको हमारे इस चैनल पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेलफेयर संबंधित अपडेट देखने को मिल जाते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की खबर अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर जयपुर एडिशन है जो कि आज का है 13 फरवरी 2026 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं महंगाई की गणना का तरीका बदला। आधार वर्ष 2012 की जगह 2024 लिया जाएगा। यहाँ पर 299 की जगह 358 चीज़ें शामिल यहाँ पर की जाएंगी। पहली बार 12 ऑनलाइन मार्केट में यहाँ पर जोड़े गए। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो महंगाई भत्ता है ना उसमें क्या होता है कि अलग अलग मार्केट में जो भी कमोडिटी की वैल्यूज़ है उनको यहाँ पर लिया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि वो कितनी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 299 जगह 358 चीज़ें शामिल की जाएंगी। और ऑनलाइन मार्केट भी ऐड किए जाएंगे कि ऑनलाइन चीज़ें अपन जो मंगाते हैं, कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर दी तो उसकी रेट है वो भी यहाँ पर इसमें आएगी। तो यहाँ पर देखिए महंगाई में ओटीटी व ऑनलाइन शॉपिंग जोड़ी, रेडियो सीडी घटाए। तो यहाँ पर देखिए देश में महंगाई मापने का पैमाना अब बदल गया है। केंद्र ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 कर दिया गया है, यह पहले 2012 था। सांख्यिकी मंत्रालय की स्टैटिक जो मिनिस्ट्री है उनके सचिव इन्होंने बताया है कि सीपीआई का आधार वर्ष जितना पुराना होता है उतना ही वास्तविक उपभोग पैटर्न से दूर हो जाता है। पिछले 10 साल में लोगों के खर्च करने का तरीका बदल गया है। नए सीपीआई में ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जोड़ी गई हैं जो आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन पहले सीपीआई में शामिल नहीं था। इनमें घर का किराया यानी कि कोई मान लीजिए रूम लेके रहता है बाहर, उसका घर का किराया, ऑनलाइन मीडिया ओटीटी सब्सक्रिप्शन आप जानते हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया वो, ठीक है, ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाएं, सीएनजी और पीएनजी जैसे ईंधन, ठीक है, वो भी भरवाते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बेबी सीटर, अटेंडेंस सेवाएं, एक्सरसाइज उपकरण यानी कि आप मान लीजिए जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जो भी डिवाइसेस मंगाते हैं, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके शामिल हैं। आम इस्तेमाल से बाहर और अप्रासंगिक हो चुकी कुछ वस्तुओं को सीपीआई बास्केट से निकाल दिया है। यानी कि पहले वो चीज़ें शामिल थी जो आजकल काम नहीं आती हैं। जैसे आप देखेंगे पहले वीआरएस था, बीसीडी थी, डीवीडी प्लेयर था, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये आजकल काम नहीं आते हैं। सेकेंड हैंड कपड़े हैं, सीडी, डीवीडी, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, नारियल की रस्सी जैसी चीज़ें शामिल नहीं की गई, इनको हटा दिया गया है। नई सीपीआई में कंज्यूमर बास्केट का दायरा बढ़ा गया है। कुल चीज़ों की संख्या पहले 299 थी, अब बढ़ाकर 358 कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे इनमें से वस्तुओं की संख्या 259 से 308 और सेवा जो है 40 से बढ़कर 50 हो गई है। इस नई गणना के अनुसार जनवरी में जो महंगाई थी 2.75 रही, जनवरी 2025 में ये 4.26% और दिसंबर में ये 1.33% यहाँ पर थी। यहाँ पर देखिए और इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले 6 श्रेणियों में महंगाई नापते थे, अब 12 में यहाँ पर नापा जाएगा। 2012 में 6 श्रेणियाँ थी, 2024 में 12 हो गई हैं। खाने पीने की चीज़ों का वेटेज पहले 45.86% था जो अब 36.75% पर सिमट गया है। जिसमें देखेंगे देखिए 12 चीज़ें कौन कौन से खाने पाने की चीज़ें हैं, तंबाकू, कपड़े, आवास, ईंधन, अन्य चीज़ें, ये पहले थी। लेकिन अब यहाँ पर आवास, पानी, बिजली, गैस, अन्य ईंधन, साज सजाने, डेकोरेट, घरेलू उपकरण, रखरखाव, स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना व संचार, मनोरंजन व खेल, शिक्षा सुविधाएं, रेस्टोरेंट, होटल सेवाएं, ठीक है, व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा व अन्य ये चीज़ें यहाँ पर शामिल की जाएंगी। यहाँ पर देखिए महंगाई की कवरेज में क्या बदलाव हुए। तो 2012 की गणना में 1181 ग्रामीण बाजार थे, 1114 शहरी बाजार थे और 310 शहरी आंकड़े आंके जाते थे। 2024 में 1465 आपके बाजार हैं, यानी कि जो वैल्यू रहती है ना, मान लीजिए आप दाल चीनी खरीद रहे हैं तो उनकी क्या वैल्यू चल रही है, तो अलग अलग मार्केट रहेंगी, अलग अलग जगह यहाँ पर इसको नापा जाएगा, ठीक है।
और ऑनलाइन मार्केट भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, जबकि पहले ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन मार्केट के आंकड़े कैसे लेंगे, तो 25 लाख से अधिक जो आबादी वाले बड़े 12 शहर हैं, उनमें जो भी यहाँ पर कीमतें हैं, हवाई किराया, मोबाइल टैरिफ, ओटीटी सर्विसेज, उनसे यहाँ पर जानकारी जुटाई जाएगी और वो यहाँ पर चीज़ें शामिल की जाएंगी। आंकड़े कितने स्तर पर जारी किए जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए नए सीपीआई 2024 के तहत महंगाई के आंकड़े 3 स्तर पर जारी होंगे, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, यानी कि ग्रामीण, शहरी और कॉमन। ठीक है, ये सिर्फ पूरे देश के लिए नहीं, हर राज्य हर अलग अलग होंगे। यानी अब आप देख सकते हैं कि आपके राज्य में, गांव और शहर में कितनी महंगाई यहाँ पर बढ़ी है। यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट हैं जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है, जो यहाँ पर ये हैं मुख्य अर्थशास्त्री बैंक ऑफ बड़ौदा के, कि इनसे क्या फ़ायदा होगा। तो एक्सपर्ट ज़्यादा सटीक आंकड़े मिलेंगे तो ब्याज दरों पर फैसला आसान होगा। इस सूचकांक, इस बदलाव से ज़्यादा सटीक तस्वीर आएगी। यह पुराने आधार वर्ष से बेहतर है। इस सूचकांक को समय समय पर बदलना जरूरी है ताकि यह मौजूदा हालातों के मुताबिक बना रहे। खाने पीने की चीज़ों का वेटेज कम होने से अब गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव ज़्यादा साफ दिखेगा। क्रेडिट पॉलिसी यानी कि ब्याज दर तय करने में लिहाज से बदलाव सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अब चीज़ें चेंज किए हैं। बाकी देखिए नया जो ही नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आपको पता लग जाएगा कि सीपीआई इंडेक्स जो आएगा। अभी देखिए दिसंबर तक आ चुका है, जनवरी का जो सीपीआई इंडेक्स है फरवरी के एंड तक आ जाएगा। तो तभी हमें पता लगेगा कि इस जो नए फॉर्मूला है उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या कुछ यहाँ पर फ़ायदा होगा 8वें वेतन आयोग में। ये सारी चीज़ें बाद में यहाँ पर क्लियर होंगी। फिलहाल यहाँ पर यह है कि इन्होंने इसको अपडेट यहाँ पर किया है, कई चीज़ें नई जोड़ी हैं, पुरानी चीज़ यहाँ पर हटाई हुई हैं। अब इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये नया जो फिटमेंट फैक्टर, ये नया जो आपका आने वाला है सीपीआई इंडेक्स, तभी पता लगेगा। ठीक है, और वेतन आयोग में कितना क्या हो रहेगा उसका अपडेट जैसे आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।